नमस्कार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपका स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से इस्तकबाल है। योगा के फाउंडर तिरुमलाई कृष्णमाचार्य स्वामी विवेकानंद, भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर है योगा। योगा का अर्थ होता है, हिंदी में जब हमको अर्थ नहीं पता होता है तो हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। तो योगा का संधि विच्छेद होगा योग धन आ, मतलब कि योग मतलब कि जुड़ना और आ मतलब कि आत्मा, मतलब अपनी आत्मा से जुड़ना ही योगा है। तो योगा का साधारण जो डेफिनेशन है वो है अपनी आत्मा से जुड़ना, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो मैं आज आपको कुछ बताऊंगा योगा के जो नॉर्मल्स चीज़ें हैं, जिनको करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है कि आप टीवी पर बैठकर लोगों की वीडियोस देखते रहें और उनको करते रहें। आपको सबसे पहले इस पोजीशन पर बैठना है और अपने आप को कंफर्ट फील करना है। इसके बाद अपने पैरों को यूं लाना है, अपनी पीठ को एकदम सीधी करनी है, जो छाती है उसको एकदम स्ट्रेट करना है और फिर इस पोजीशन पर बैठने की कोशिश करना है अगर आप नए हैं। इसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करनी है और ब्रीदिंग शुरू करनी है। आपको ये करीब 1 से 5 मिनट तक करना है। इसके बाद आप जब अपनी आँखों को खोलेंगे तो अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी गर्म हथेलियों को अपनी आँखों पर स्पर्श करेंगे। आँखों को धीरे धीरे और हथेलियों को धीरे धीरे हटाते हुए आपको हाथों को देखते हुए धीरे धीरे खोलना है। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है योगा की और इसको लॉन्ग ब्रीदिंग बोलते हैं, एक लंबी सांस की एक्सरसाइज। इसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में आपको हाथ को आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी कंफर्ट। इसमें आपको आंख बंद करके अपने को पूरी तरह से छोड़ देना है और ये अंगूठे से एक नाक के छेद को बंद करेंगे और इसके बाद आप धीरे धीरे श्वास को अंदर लेंगे और CO2 को बाहर फेंकेंगे। ये करीब आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद वही प्रक्रिया है, आप अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे और तब तक रगड़ते रहेंगे जब तक आप इसमें गर्माहट महसूस नहीं करते। अब मेरी हथेली हल्का हल्का जलने लगी हैं और मैं इन हथेलियों को अपनी आंखों पर रखूंगा। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलना है हथेलियों को देखते हुए। इसके बाद आप करेंगे भ्रामरी। वाइब्रेट करना है अपने नाक को और अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लेना है। 2 उंगलियां अपनी आंखों पे रखनी है, मतलब आप ना देखेंगे, ना सुनेंगे और ना बोलेंगे। आप नाक के इस भाग पर वाइब्रेट करेंगे और अपने मस्तिष्क को महसूस करेंगे उस वाइब्रेशन को।
वो हल्की सी जो आवाज़ है, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको सिर दर्द, हेडेक, माइग्रेन, ये सारी चीज़ों से पूरी तरह से निजात मिलती है। तो शुरू करते हैं। आप इसको 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करिए। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये 2 उंगलियां आँख पे रखिए और ये यहाँ पर रखिए, ताकि जो आपका मस्तिष्क है वो केंद्रित हो, और धीरे धीरे वाइब्रेट करिए। आप इस प्रक्रिया को करीब 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, और इसके बाद पुनः वही प्रक्रिया हाथों को रगड़ने की, और गर्माहट महसूस होने के बाद आप अपने आँखों पर हथेलियों को रखिए और धीरे धीरे स्लोली क्लोज योर आइज़। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गई हैं, और चौथी एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल है। तो इस एक्सरसाइज में हम आँख बंद भी रख सकते हैं और खोल भी सकते हैं। इसमें हमको अपनी जीभ को यूं फोल्ड करना है, यू आकार में, ताकि हम सिर्फ जीभ से सांस लें, और हमारे पेट के अंदर तक ये जो हम सांस लेंगे वो एक रफ्तार के साथ जाएगी और पेट में शीतलता देगी। तो हिंदी में इसे शीतली प्रक्रिया कहते हैं। और आप इसमें जब आप इसको लेंगे, श्वास को लेंगे ऐसे करके, और फिर मुंह बंद करेंगे और नाक से धीरे धीरे CO2 को बाहर फेंकेंगे। ये श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया एक धीरे धीरे चढ़ती जाएगी और धीरे धीरे उतरती जाएगी। ऐसे रहेगा। इसके बाद आप ओम करना शुरू करिए। और ओम कई फॉर्मेट में होते हैं। आप कौन सा ओम जानते हैं? तो आप इसमें, मैं शुरुआत में ओम करता हूं तो एक बिल्कुल कम आवाज़ में करता हूं, और उतनी जितनी मुझे सुनाई दे। आँखों को बंद करना है, हाथों को इस पोजीशन पे लेना है और बैक स्ट्रेट रखें। लंबी सांस खींचिए और अपनी नाभि पर ध्यान को केंद्रित करिए। इसके बाद आप ओम की ध्वनि को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं।
प्रक्रिया को आप 1 से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं और इसके बाद आप वही हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे और गर्माहट महसूस होने के बाद अपनी आँखों पर इसको टच करेंगे और धीरे 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 अपनी हथेलियों को देखते हुए ख़त्म करना है। इसके बाद आप ये बेसिक एक्सरसाइज हैं। इसके बाद आप शुरू करिए जो भी आप जानते हैं, आप करते हैं, आप करना चाहते हैं, लेकिन ये शुरुआत में करना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हेड स्टैंड कैसे करें, शीर्षासन कैसे करें। शीर्षासन में आपको अपने शरीर का बैलेंस बनाना पड़ता है। शुरुआत आप अपने घर पे कर सकते हैं, दीवार पे सहारा लेके कर सकते हैं। ग्राउंड में करना सबसे ज़्यादा सही है क्योंकि आप यहाँ गिरेंगे, घास है, लगेगी नहीं। तो मेरे यहाँ पर अभी कल एक्सीडेंट की वजह से पैर में चोट आई थी, तो हो सकता है मुझे कुछ दिक्कतें होंगी। आप अपने हाथों को यूं करिए और उंगलियों को ऐसे लॉक करिए। कोशिश करिए कि पूरी तरह से हार्ड ना रहे, नहीं तो आप जब इस पे सिर रख कर करेंगे एक्सरसाइज तो आपको लगेगा। तो आप यूं करिए और यूं जाइए, अपने सिर को ऐसे टिकाइए और पीछे दीवार रहे उसका सहारा लेकर के जाइए। शुरुआत में आप इतना करिए। शुरुआत में आप इतना करिए। अगर आपने कभी नहीं किया है तो किसी को सपोर्ट देने के लिए रखिए ताकि आप गिने तो आपके पास आपके शरीर में चोट ना लगे। शुरुआत में आप यूं करिए, इतना करिए और धीरे धीरे आप पैरों को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। इसमें भी आपको अपनी ब्रीदिंग, अपनी श्वास, अपनी नाभि और अपने पैर के पंजों पे फोकस रखना है। ये मेरे पैर के पंजे दिख रहे हैं अनिल? आपको धीरे धीरे यूं करना है। इस टाइमिंग को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और कोशिश करिए इस पे कई सारी क्रियाएं करने का। तो आप अपने पैरों को ऐसे खोलिए, लेकिन ये काफ़ी दिनों बाद आपको करना है। ऐसे खोलिए, ऐसे करिए, बैलेंस को बनाइए। धीरे धीरे इस बैलेंस को बढ़ाते जाइए। यूं यूं आया, यूं करिए, तो ये रहा शीर्षासन, हेड स्टैंड। और ये एक ऐसा आसन है जिससे आपको सिर दर्द, माइग्रेन्स और तनाव, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भी कई सारे योग के आसन हैं और वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत यहाँ से करिए। अगर आप योगा नहीं करते सुबह रोज़, तो जो बेसिक योगा मैंने बताया आप उसको रोज़ ट्राई करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आगे आपको करने का जो उत्साह है वो बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है और एक बार और आपको 7वें विश्व योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं चंद्रहास पांडे।